नमस्कार, मैं मनोज पारिक। आज अपनी ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत विज्ञान का एक सामान्य बिंदु मानव नेत्र की संरचना का अध्ययन करेंगे। मैंने कुछ डायग्राम बनाया था पहले। मानव नेत्र की संरचना अपन देखें तो मानव जो है वो एक द्विनेत्री प्रकार का प्राणी होता है, जिसमें दो नेत्र पाए जाते हैं और दोनों नेत्र कुल मिला के 180 डिग्री तक देखने की क्षमता रखते हैं। मानव नेत्र की संरचना के मुख्य भाग देखें तो दृढ़ पटल, रक्तक पटल। दृढ़ पटल सबसे बाहर वाला भाग जो कि नेत्र की सुरक्षा करता है। रक्तक पटल विभिन्न प्रकार के रक्त केशिकाओं का जाल जो अंदर फैला रहता है उसी से निर्मित भाग होता है, जो नेत्र को एक तरह से भोजन और पोषण प्रदान करने का काम करता है। नेत्र का सबसे अगला भाग, सबसे बाहरी भाग जो हमें सामान्य दिखाई देता है उसको बोलते हैं कॉर्निया। ये भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना भाग ही हमें दिखाई देता है, बाकी भाग अंदर की तरफ व्यवस्थित होता है। और इसके पीछे की तरफ अपन देखें तो एक संरचना पाई जाती है परितारिका या आइरिस। ये परितारिका या आइरिस एक तरह से स्टैंड होता है लेंस के लिए और साथ में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष संरचना का निर्माण करती है, जिसको बोलते हैं तारा या पुतली। ये तारा या पुतली बनाती है। यानी अपन देखते हैं कि कई बार क्या होता है, प्रकाश की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब ये तारा या पुतली अपने अद्भुत क्षमता के कारण अपने आकार को छोटा कर लेती है। जब प्रकाश की मात्रा कम होती है तो ये अपने आकार को बढ़ा भी लेती है। अपन देखते भी है, जब अंधेरे से प्रकाश में जाते हैं तो कई बार अपने को अचानक ही दिखाई नहीं देता, या प्रकाश से अंधेरे में आता है तब भी अपनी आंखें अचानक जो एक कोई चीज़ देख नहीं पाती है। इसका अगला भाग जो बाहर क्यों निकला होता है वो कॉर्निया कहलाता है। ये तारा या पुतली होगी। इसके बाद देखें परितारिका के अंदर हमारा नेत्र लेंस पाया जाता है। मानव का जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, अद्भुत क्षमता वाला होता है। इसकी समंजन क्षमता एक अलग प्रकार की होती है। ये अनंत तक देख सकता है, यानी इसको कैमरे की तरह समायोजित करने की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने स्वयं समायोजित कर लेता है, इसलिए इसकी समंजन क्षमता अलग प्रकार की होती है। दूर बिंदु अनंत होता है इसका और निकट बिंदु इसका 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर तक एकदम स्पष्ट प्रतिबिंब बनता रहता है। अब देखते हैं अपने आगे। जैसे ही प्रकाश की किरण अपने मानव के नेत्र में प्रवेश करती है तो ये लेंस से होकर जिस स्थान पर मिलती है उसको बोलते हैं रेटिना। ये हिंदी में कहें तो इसको बोलते हैं अपने दृष्टि पटल। यानी यहाँ पर अपने प्रतिबिंब का निर्माण होता है। मानव का जो प्रतिबिंब होता है वो बनता है सदैव उल्टा और वास्तविक प्रकार का, परंतु फिर भी अपने सदैव इसको सीधा देते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये सूचना के रूप में मस्तिष्क के पास पहुंचता है तो मस्तिष्क इसको सदैव सीधे रूप में पढ़ता है, इसलिए अपन इसको सीधा देख पाते हैं, कोई भी चीज़ को अपने उल्टा नहीं देख पाते। ये होती है विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाएं जो कि सूचना को लाने और ले जाने का काम करती है। ये तो होगी नेत्र की संरचना। इसके अलावा इसमें देखें तो दो प्रकार के लिक्विड भरे रहते हैं, एक बोलते हैं काचाभ द्रव और एक होता है जलीय द्रव। ये जलीय द्रव होता है इन दोनों के बीच में भरा हुआ, और इसके अलावा ये जो द्रव होता है इसको बोलते हैं अपने काचाभ द्रव। दो प्रकार के द्रव रहते हैं। ये नेत्र को जो है वो शुष्क होने से रोकते हैं, नेत्र के अंदर जल की मात्रा नियमित बनाए रखते हैं। इसकी विशेष जो है डेंसिटी होती है, विशेष सांद्रता होती है, क्षमता होती है जो इसको बनाए रखने में मदद करती है। तो ये मानव नेत्र की सामान्य संरचना होती है। इसको इसी प्रकार अपने बिंदुवार लिख सकते हैं। मानव नेत्र के अब कुछ दोष का अध्ययन करते हैं। सामान्यतः जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से, जैसे दूर बिंदु अनंत है, निकट बिंदु इसका 25 सेंटीमीटर है, जब वो दूर स्थित वस्तुओं को अनंत तक नहीं देख पाता है और निकट स्थित वस्तुओं को 25 सेंटीमीटर के आर बार या 25 सेंटीमीटर से दूर जाके देख पाता है, तब उसको बोला जाता है नेत्र दोष। यानी जब व्यक्ति अपने पूर्ण क्षमता से नहीं देख पाता है अनंत और 25 सेंटीमीटर के बीच में उसको, तो उसको बोलते हैं नेत्र दोष। नेत्र दोष कई प्रकार के होते हैं मानव में। एक होता है दूर दृष्टि दोष, दूसरा होता है निकट दृष्टि दोष, तीसरा ऐसा दोष जिसमें ये दोनों ही लक्षण पाए जाते हैं उसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, चौथा होता है दृष्टि वैषम्य दोष। बेलनाकार लेंस लगाने के लिए
एक तरह से लगाया जाता है इस रोग का उपचार करने के लिए। पांचवा आजकल जो सबसे ज़्यादा चलता रहता है होता है मोतियाबिंद। इनका अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपने दूरदृष्टि दोष की। दूरदृष्टि दोष, इस दोष से पीड़ित जो व्यक्ति होता है ना, वो निकट वाली वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता। निकट की वस्तुएं उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देती। फिर भी कई बार अपने क्या होता है, ये कंफ्यूज होते हैं कि इसको फिर दूरदृष्टि दोष क्यों कहते हैं। इसका कारण होता है कि जब अपने कोई नेत्र का प्रतिबिंब होता है वो यहाँ बनना होता है। जैसे अपन एक छोटा सा डायग्राम के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, प्रतिबिंब बनना तो होता है इस बिंदु पर, लेकिन जब वो दूर बनता है, ये दूर बन गया, इस बिंदु से दूर बनता है, इसलिए इसका नाम होता है दूरदृष्टि दोष। यानी इसका कारण होता है प्रकाश की किरणें आएगी, लेंस से टकराने के बाद दृष्टि पटल पर ना बनकर ये प्रतिबिंब जब दूर स्थित किसी बिंदु पर बनता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। और इसका निवारण करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। उत्तल लेंस का जैसे चश्मा लगाएंगे तो उसका निवारण हो जाएगा और व्यक्ति का जो प्रतिबिंब होता है वो पूर्णतया उसी बिंदु पर बनने लग जाएगा। जैसे एक व्यक्ति को कोई चश्मा लगा दिया गया है और वो प्रतिबिंब एकदम सही उस स्थान पर बनता है। तो ये हो गया दूरदृष्टि दोष। इसी प्रकार की कंडीशन होती है निकट दृष्टि दोष में। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर वाली दिखाई नहीं देती। इसका कारण होता है प्रतिबिंब का निकट बन जाना। प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना से निकट बन जाता है। इसका निवारण करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। ठीक इसी प्रकार अवतल लेंस का चश्मा लगाने पर व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष का निवारण हो जाता है। तो उसकी क्षमता पर निर्भर करता है कि उसका प्रतिबिंब कितना नज़दीक या कितना वो दूर बना। जरा दृष्टि दोष, इस प्रकार के पीड़ित व्यक्ति में ये दोनों समस्याएं आती है। इस प्रकार का निवारण करने के लिए उसको द्विफोक्सी लेंस लगाया जाता है। द्विफोक्सी का मतलब होता है दोनों प्रकार के लेंस लगाए जाते हैं एक साथ। दृष्टि वैषम्य, ये एक अलग प्रकार का दृष्टि दोष होता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को चपटा दिखाई देने लगता है। ये क्या होता है कि कोर्निया के आकार में कोई परिवर्तन आ जाता है। कई बार कोई चोट लगने की वजह से या कोई अन्य कारणों की वजह से कोर्निया का आकार जब परिवर्तित हो जाता है तो उसके कारण व्यक्ति को चपटा दिखाई देने लगता है। और चपटा दिखाई देने के कारण जो इस रोग का और इसका उपचार करने के लिए बेलनाकार लेंस लगाया जाता है। बेलनाकार लेंस लगाने के कारण व्यक्ति को पुनः ठीक उसी प्रकार दिखाई देने लगता है। मोतियाबिंद, 40 वर्ष से अधिक आयु के बाद इस रोग के होने की संभावना बढ़ जाती है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति का जो नेत्र लेंस होता है वो अपारदर्शी हो जाता है, यानी उसको आर पार नहीं दिखाई देता। तो आजकल शल्य चिकित्सा के द्वारा जो है उस नेत्र लेंस को बदलकर उसके स्थान पर एक पारदर्शी कृत्रिम लेंस लगाया जाता है। हालांकि उसकी क्षमता उतनी तो नहीं होती और वो मानव नेत्र की तरह प्राकृतिक क्षमता वाला नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ हद तक व्यक्ति को देखने की वो मिल जाती है। तो इस प्रकार मोतियाबिंद का इलाज किया जाता है। तो ये हो गया अपने मानव के नेत्र दोष और मानव नेत्र की संरचना। आगे की कुछ चीज़ों का अध्ययन अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।